सीताराम दोस्तों, जय बागेश्वर धाम, जय वाली सरकार। तो इस समय दोस्तों मैं हूं बागेश्वर धाम में, और जहां पर दोस्तों पूज्य गुरुदेव भगवान बिना टोकन का दिव्य दरबार लगाते हैं। ये वही दृश्य देख सकते हैं। सुबह से ही भक्त यहां पर बैठ चुके हैं। आज तारीख हो चुकी है 21 सितंबर, दिन शनिवार का है। तो दोस्तों आज धाम पर पूज्य सरकार उपस्थित है और प्रेत बाधा का दरबार लगाएंगे। तो आप लोग देख पा रहे हैं बागेश्वर धाम के प्रत्येक स्थान को आप लोगों को इस वीडियो में दिखलाने की मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं। ये बड़े वाले परिक्रमा मार्ग का नज़ारा है। आप लोग देख पा रहे हैं लाखों की संख्या में भक्त यहां पर परिक्रमा लगा रहे हैं। तो आप लोगों को बागेश्वर बालाजी के दिव्य अलौकिक दर्शन इस वीडियो में होने वाले हैं। और धाम पर जो भी जानकारी है, ये देखिए जिग जैग का नज़ारा। यहाँ पर लाखों की संख्या में भक्त अभी भी बालाजी के दर्शन करने के लिए लाइन में लगे हुए हैं। तो आप लोग वीडियो पे बने रहिएगा। आप लोगों को धाम पर पूज्य सरकार कब तक उपस्थित रहेंगे और पुरानी पीसी का दरबार कब लगेगा, नए पर्ची का दरबार कब लगेगा, समस्त जानकारी आप लोगों को मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों, आज की इस प्यारी सी वीडियो की शुरुआत हम कर रहे हैं बड़े वाले परिक्रमा मार्ग से, और सीधे हम चलेंगे मंदिर प्रांगण के पास में। और आप लोगों को सबसे पहले बागेश्वर बालाजी के दिव्य अलौकिक दर्शन करवाएंगे। आप लोग देख पा रहे हैं बड़े वाले परिक्रमा मार्ग में लाखों की संख्या में भक्त परिक्रमा लगा रहे हैं। और ये सुबह के टाइम का दृश्य है दोस्तों। 21 सितंबर हो चुका है, दिन शनिवार का है, और हम कार्यालय क्रमांक 2 के पास में यहाँ पर पहुँच ही गए हैं, काफ़ी नज़दीक में। और यहाँ से सीधे हम अब कुछ ही मिनटों में पहुँचने वाले हैं मंदिर प्रांगण के पास में। तो सबसे पहले आप लोगों को बागेश्वर बालाजी के दिव्य अलौकिक दर्शन, और भीड़ इतनी ज़्यादा है दोस्तों कि मैं आप लोगों को दूर से ही दर्शन करा पाऊँगा। तो आप लोग दूर से ही प्रणाम कर लीजिएगा सन्यासी बाबा को, बागेश्वर बालाजी सरकार को। और दोस्तों आप लोग पहली बार वीडियो देख रहे हैं चैनल पे, तो चैनल को सब्सक्राइब करके अवश्य रख लीजिएगा, क्योंकि आप लोगों को ऐसी समस्त जानकारी धाम पर पूज्य सरकार सितंबर के महीने में कब तक रहेंगे, अक्टूबर के महीने की समस्त जानकारी आप लोगों को मिल जाएगी। तो दोस्तों मैं आ चुका हूँ मंदिर प्रांगण के पास में, और आप लोग देख पा रहे हैं कि कितने सारे भक्त अभी बालाजी के दर्शन करने के लिए लाइन पे यहाँ पे लगे हुए हैं। और सामने देख सकते हैं प्रेतराज सरकार का पेड़ है, बागेश्वर धाम मंदिर है, और जिग जैग के माध्यम से देख सकते हैं लाखों की संख्या में भक्त अभी यहाँ पर मौजूद हैं। और ये सभी भक्त देखिए, इनको करीब दोस्तों 2 से 3 घंटे तक अभी जिग जैग से ही यहाँ पर घूमते घूमते टाइम हो जाएगा, और करीब इनको 2-3 घंटे लग जाएंगे बागेश्वर बालाजी के दर्शन करने में। तो ये देख सकते हैं सुबह से ही दोस्तों यहाँ पर महाआरती के समय से ही इतनी भीड़ आ चुकी है, क्योंकि आज दिन पेशी वाला भी है। धाम पर पूज्य सरकार उपस्थित हैं, प्रेतराज सरकार का दरबार लगाएंगे। जिन भी भक्तों को प्रेत बाधा से अगर वो ग्रसित हैं साल 2 साल से, कई सालों से, तो आज पूज्य सरकार बागेश्वर धाम में नए वाले श्री राम दरबार के हाल के अंदर दरबार लगाएंगे। तो अभी फ़िलहाल दोस्तों पूज्य सरकार तो विश्राम कर रहे होंगे। आप लोगों को इतने में हम पूरे बागेश्वर धाम का दृश्य दिखला देते हैं, ताकि आप लोग घर बैठे ही ये पूरा दृश्य देख सकेंगे। तो आप लोग दोस्तों दूर से ही प्रणाम कर लीजिए सन्यासी बाबा को, बागेश्वर बालाजी सरकार को, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा भीड़ होने के कारण मैं आप लोगों को काफ़ी नज़दीक से दर्शन आज नहीं करा पाऊँगा। और जब समय मिलता है तो दोस्तों आप लोगों को काफ़ी नज़दीक से भी दर्शन कराता हूँ। तो आप लोग अच्छी तरीके से प्रणाम कर लीजिए सन्यासी बाबा को, बागेश्वर सरकार को। और जो भी आपकी मनोकामना है आप लोग घर बैठे ही प्रार्थना कर सकते हैं। और आशा करता हूँ जब भी आप बागेश्वर धाम में आएँ तो आप लोगों की अर्जी अवश्य स्वीकार हो जाए, पर्चा बने या ना बने, है ना। आप लोगों की जो भी मनोकामना है, काफ़ी समय से आप जिस समस्या से गुजर रहे हैं उससे आप लोगों को काफ़ी आराम मिल जाए, हम तो यही बागेश्वर बालाजी से प्रार्थना करते हैं। और बाकी देखिए दोस्तों, ये जो भक्त आए हैं दूर दराज से आए हुए हैं, और ये घंटों लाइन में लग के ही बागेश्वर बालाजी के दर्शन करने के लिए जाएंगे। इसके बाद फिर पूज्य सरकार दर्शन देने के लिए बाहर निकलेंगे। तो दर्शन भी आज सभी को, पहले तो देखिए दरबार लगाने के पहले पूज्य सरकार सभी भक्तों को दर्शन देंगे। आगामी जो भी सूचना है, जो भी जानकारी है, आशीर्वचन देंगे, पैदल यात्रा की जानकारी देंगे। और आप लोगों को मैं बतला देता हूं कि रजिस्ट्रेशन प्रारंभ हो चुके हैं। आप लोगों को आधार कार्ड की फ़ोटो कापी लगेगी। आप लोग कार्यालय क्रमांक 1 और कार्यालय क्रमांक 2 में आके संपर्क कर सकते हैं। जिन भी भक्तों को पूज्य सरकार के साथ पैदल यात्रा में शामिल होना है तो अपना रजिस्ट्रेशन आप लोग करवा सकेंगे, और अपना स्थान आप लोग सुनिश्चित कर लीजिए, ताकि जब भक्तों की संख्या बढ़ जाएगी तो फिर रजिस्ट्रेशन हो सकता है एक बंद कर दिया जाएगा, क्योंकि इतना ज़्यादा जनसैलाब बागेश्वर गुरु जी के साथ जाने वाला है नवंबर के महीने में ओरछा धाम तक। क्योंकि ओरछा धाम बागेश्वर धाम से करीब 160 किलोमीटर दूर है। और दोस्तों आप लोग देख पा रहे हैं दिनों दिन बागेश्वर धाम में कुछ ना कुछ परिवर्तन आप लोगों को देखने को मिलता है। तो ये निकासी मार्ग है, और ये अब निकासी मार्ग दोस्तों सीधे बड़ा वाला परिक्रमा मार्ग के उधर निकलने वाला है।
तो ये देखिए इस साइड से गेट फिलहाल बंद कर दिए हैं और हम चल रहे हैं, इधर से आगे बढ़ेंगे और कार्यालय क्रमांक 2 का भी दृश्य आप लोगों को दिखलाएंगे, क्योंकि दोस्तों कार्यालय क्रमांक 2 में आप लोगों को स्पेशली सिद्ध किया हुआ नारियल मिलता है। जब भी आप बागेश्वर धाम में आए, निकासी मार्ग से आप बाहर निकलते हैं तो कार्यालय क्रमांक पास में ही पड़ता है 2, वहाँ से आप लोगों को सिद्ध किया हुआ नारियल लेना है। नारियल बिल्कुल निःशुल्क मिलता है। उस नारियल को लेके आप घर पे जाइए, पूजा पाठ के स्थान में रख दीजिए, या फिर आप लोग जैसे कि आपकी दुकान है तो आप लोग वहाँ पर भी रख सकते हैं, ताकि घर में जो भी नेगेटिव एनर्जी है, जो भी समस्या से ग्रसित है, तो आप लोगों को काफ़ी हद तक उसमें आप लोगों का अच्छा परिणाम देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं काफ़ी सारे भक्त यहाँ पर देख सकते हैं सिद्ध किया हुआ नारियल ले रहे हैं। और जो भी जानकारी है दोस्तों, तो उसका काउंटर अभी मैं आप लोगों को आगे दिखलाऊंगा। उसके पहले आप लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ पर नारियल तो निःशुल्क मिलता है, पर अगर आपको रेड कलर के कपड़े में बांध के लेना हो तो उसका 10 रुपये शुल्क आप लोगों को देना पड़ेगा। तो यहाँ पर सेवादार बैठे हुए हैं, आप लोग इनसे नारियल ले सकते हैं यहाँ से। और यहाँ पर जो भैया देखें टेबल लगा के यहाँ पर बैठे हुए हैं, तो इनसे आप नारियल बंधवा सकते हैं और 10 रुपये दे के आप लोग फिर नारियल यहाँ से ले सकते हैं। बाकी चलिए आप लोगों को मैं जिग जैग के अंदर का दृश्य दिखला रहा हूँ। आप लोग देखिए कि यहाँ पर कितनी भीड़ अभी भी बागेश्वर बालाजी के दिव्य अलौकिक दर्शन करने के लिए लाइन में भक्त एकत्रित हो गए हैं और घंटों लाइन में लग के बालाजी के दर्शन करने के लिए यहाँ पर आसपास घूम रहे हैं। तो दोस्तों आप लोग ऐसा अक्सर देखते ही होंगे, ये बागेश्वर धाम में ही नहीं बना है जिग जैग। जब भी आप ऐसे कोई धार्मिक स्थान में जाते हैं, खाटू श्याम जाते हैं या फिर आप अन्य जगह भी जाते हैं, तो आप लोगों को ऐसे रेलिंग का सामना करना पड़ेगा। तो ये रेलिंग इसलिए बनाई जाती है दोस्तों, ताकि जो भीड़ आती है ना, तो उस भीड़ को कंट्रोल करने के लिए ही बनाया जाता है, ताकि भक्त आपस में भगदड़ ना मचाएं और आसानी से लाइन लगा के ही वहीं भाई घूमते हुए और आगे बढ़ें। तो उस प्रकार की ये जो व्यवस्था है बहुत ही अच्छी लगी। और धाम पर बागेश्वर धाम में भी ये व्यवस्था है, कार्यालय क्रमांक 2 के पास में ही है। चलिए दोस्तों मैं आप लोगों को जानकारी बतलाने वाला हूँ। बागेश्वर धाम में अक्टूबर के महीने में श्रीमद् भागवत कथा हो रही है। तो श्रीमद् भागवत कथा में दोस्तों अगर आप लोगों को मुख्य यजमान बनना है, हवन वगैरह करना है, तो आप लोग उसका भी रजिस्ट्रेशन बागेश्वर धाम में आके करवा सकते हैं। उसकी जो राशि है आप लोगों को मैं बतला दिया हूँ, 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया गया है। आप लोग अगर मुख्य यजमान बनना चाहते हैं तो आप लोगों को 2,51,000 रुपये देने होंगे और आप लोग यज्ञ कर पाएंगे, हवन वगैरह कर उसमें शामिल हो पाएंगे। बाकी दूसरी जो कैटेगरी है उसमें 1,51,000, तो आप लोग सह यजमान जो बनेगा उसमें 1,51,000 रुपये आप लोगों को कार्यालय में राशि जमा करवानी पड़ेगी। और तीसरा जो राशि है वो है 1,21,000। तो 3 कैटेगरी है दोस्तों। आप लोग बागेश्वर धाम में आइए, कार्यालय में संपर्क कीजिए। हमारे बताने बस से ये कुछ नहीं होता, आप लोग कार्यालय में आइए, जानकारी लीजिए, क्योंकि अमाउंट बहुत ही ज़्यादा बड़ा है और रजिस्ट्रेशन बहुत सारे हो रहे हैं दोस्तों। आप लोग जब भी कोई रजिस्ट्रेशन करवाते हैं तो थोड़ा सोच समझ के करवाइएगा, क्योंकि देखिए पूज्य सरकार जाने वाले हैं जगन्नाथपुरी। तो जगन्नाथपुरी में भी दोस्तों कब से कार्यक्रम है उसका डेट थोड़ा हमको नहीं मालूम है। आप लोग बागेश्वर धाम में आइए, अगर पूज्य गुरुदेव जी के साथ आप लोग जाते हैं तो आप लोगों को रहने की व्यवस्था, होटल की व्यवस्था, सब व्यवस्था उसमें ही सब कुछ इंक्लूड रहता है। और आप लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ पर कितने सारे भक्त अभी बालाजी के दर्शन करने के लिए लाइन पे लगे हुए हैं और पुलिस प्रशासन भी अपनी सेवा यहाँ पर दे रही है। तो प्रत्येक शनिवार और मंगलवार के दिन पुलिस प्रशासन आती है और अपनी सेवा यहाँ पर देती है, ताकि किसी भी प्रकार की कोई गड़बड़ी बागेश्वर धाम में ना हो करके। तो देखिए कार्यालय क्रमांक 2 के पास में ही बड़ा वाला परिक्रमा मार्ग है और बड़े वाले परिक्रमा मार्ग का दृश्य आप लोग देख पा रहे हैं। तो बागेश्वर धाम में जब भी आप पहली बार आते हैं तो अर्जी अवश्य बांधिएगा, 21 परिक्रमा लगाइए, बालाजी के दर्शन कीजिए, 5 पाठ आप हनुमान चालीसा के बागेश्वर बालाजी को सरकार को अवश्य सुनाइए। बागेश्वर धाम का एड्रेस अगर आप लोगों को नहीं मालूम तो मैं एक बार आप लोगों को बतला देता हूं। बागेश्वर धाम मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के ग्राम गढ़ा में स्थित है और छतरपुर रेलवे स्टेशन से करीब 30 से 40 किलोमीटर की दूरी पे है। और आप लोग जैसे कि बागेश्वर धाम आते हैं ट्रेन के माध्यम से, तो नियर बाय बागेश्वर धाम के 2 रेलवे स्टेशन हैं। पहला है खजुराहो रेलवे स्टेशन और दूसरा है छतरपुर रेलवे स्टेशन। लगभग सेम दूरी है, 30 से 40 किलोमीटर की दूरी है। आप लोगों को आसानी से ऑटो रिक्शा मिल जाएगा और 40 से 50 रुपये किराया बागेश्वर धाम तक पहुंचने में आप लोगों का लग जाएगा। तो आप लोग दोस्तों किसी भी टाइम आ सकते हैं। बाकी धाम पर अभी पूज्य सरकार उपस्थित हैं। 25 सितंबर तक धाम पर पूज्य सरकार उपस्थित रहेंगे। उसके बाद 26 सितंबर से पूज्य सरकार
30 तारीख तक गया जी बिहार में रहेंगे। उसके बाद दोस्तों नवरात्रि के पावन पर्व में पूज्य सरकार अक्टूबर के महीने में 2-3 तारीख से धाम पर ही रहेंगे और पूरे नवरात्रि तक करीब 10 दिन तक धाम पर ही मिलेंगे और मौन अवस्था में रहेंगे, किसी से बातचीत नहीं करेंगे। और बागेश्वर धाम में बहुत ही भव्य कार्यक्रम होने वाला है 18 तारीख से लेकर 24 तारीख तक। तो उस बीच में भी मतलब अक्टूबर के महीने में धाम पर पूज्य सरकार लगभग 4-5 दिन ही बाहर रहेंगे, पर पूरा महीना शायद मेरे को लग रहा है कि धाम पर ही उपस्थित रहेंगे। अगर आप लोग एक प्लान बना के आते हैं बागेश्वर धाम में, तो अभी तो देखिए आज 21 तारीख हो चुकी है, 21, 22, 23, 24 मतलब 3 से 4 दिन तक अभी धाम पर पूज्य सरकार आप लोगों को मिलेंगे। और आप लोग अगर अभी आना चाहते हैं तो आप लोग आ जाइए। काफ़ी सारे भक्तों के कमेंट आ रहे थे कि भाई नवंबर महीने का शेड्यूल बताइए। तो देखिए अभी पूज्य सरकार पैदल यात्रा का शेड्यूल हमको पता है, उसके पहले का शेड्यूल हमको नहीं मालूम है। अगर जैसे ही हमको कुछ जानकारी मिलती है तो आप लोगों को अवश्य बतलाएंगे। बाकी दोस्तों धाम पर पूज्य सरकार अभी उपस्थित हो तो भक्तों की भीड़ आप देख पा रहे हैं। पूरे बागेश्वर धाम का दृश्य आप लोगों को दिखला रहा हूं और चलिए आप लोगों को दिखलाता हूं जहां पर पूज्य गुरुदेव भगवान की गाड़ी खड़ी रहती है। अभी देखिए पूज्य सरकार पुराने वाले श्री राम दरबार में आराम कर रहे हैं, गुरुजी का निवास स्थान है और गाड़ी यहां पर अभी खड़ी हुई है। नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों आप लोगों को पूज्य गुरुदेव जी के दिव्यलौकिक दर्शन कराएंगे। फिलहाल तो आप लोगों को जानकारी देने के लिए ये वीडियो बनाए हुए हैं। कभी बागेश्वर धाम में कैसा माहौल है, कितने भक्त अभी बागेश्वर धाम में हैं और यहाँ के होटल होम स्टे जितने भी जो रूम हैं इतने फुल चल रहे हैं कि यहाँ पर रहने के लिए मैं बता रहा हूँ कि भक्तों को बहुत ही ज़्यादा परेशानी हो रही है। हर एक स्थान में आप लोगों को भीड़ देखने को मिलेगी। तो दिनों दिन बागेश्वर धाम में भीड़ बढ़ती ही जा रही है और पूज्य गुरुदेव जी कथा करने के लिए जाते हैं जिस भी क्षेत्र में, तो वहाँ पर पूज्य गुरुदेव जी के फॉलोवर बढ़ जाते हैं और फिर धाम पर आते हैं। अधिकतर करके मैं देखता हूँ बागेश्वर धाम में जब धाम पर पूज्य सरकार रहते हैं तो भक्तों की भीड़ बहुत ही ज़्यादा रहती है। और ये देखिए हो सकता है पूज्य सरकार आज बालकनी से दर्शन दे, क्योंकि कार्यालय क्रमांक 1 के पास में बालकनी बनी हुई है और वहाँ से पूज्य सरकार भक्तों को दर्शन देते हैं ताकि एक साथ लाखों में संख्या में जो भक्त आते हैं तो उनको आसानी से दर्शन हो पाते हैं। तो आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पर कार्यालय क्रमांक 1 के पास में लाइन यहाँ पर लगी हुई है और ये जो लाइन है दोस्तों महाप्रसादी के लिए है। और जो भी जानकारी लेना है तो आप लोग कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं। दरबार निःशुल्क रहता है, अर्जी निःशुल्क रहती है, किसी भी प्रकार का कोई शुल्क नहीं लगता है। अगर बागेश्वर धाम में आप आते हैं तो आप लोगों को एक सावधानी अवश्य बरतनी है। आप लोग देख पा रहे हैं इस साइड वाले काउंटर से भक्तों को महाप्रसादी और जो भी जानकारी है आप लोगों को लेनी है, इस साइड जो लाइन लगी हुई है इस साइड वाले काउंटर से आप लोगों को महाप्रसादी मिलेगी। तो स्पेशली शनिवार और मंगलवार के दिन बहुत ही ज़्यादा भीड़ रहती है, तो आप लोग थोड़ा संभल के रहिएगा क्योंकि जेब कतरे भीड़ का फ़ायदा उठा लेते हैं। और समय समय में दोस्तों यहाँ पर अलाउंस वगैरह भी होते रहते हैं, तो आप लोग एक थोड़ा सतर्क रहिएगा जब भी आप भीड़ में रहते हैं। बड़े वाले परिक्रमा मार्ग में अक्सर करके देखने को मिलता है किसी का फ़ोन चोरी हो गया, किसी का कुछ चोरी हो गया। तो आप लोग जब भी बागेश्वर धाम में आते हैं तो सोना चांदी के जो आभूषण हैं उनको थोड़ा घर पे ही रख के ही आइएगा, क्योंकि अक्सर करके हम बागेश्वर धाम में रहते हैं और देखने को मिलता है कि किसी का कुछ हार चोरी हो गया, किसी का पर्स चोरी हो गया। आए दिन मोबाइल तो आम बात हो गई है ना। तो आप लोग थोड़ा सतर्क रहिएगा और बागेश्वर धाम में आते हैं तो एक सावधानी बरतिएगा। और बच्चे को साथ में लेके आते हैं तो उनका तो आप लोग विशेष करके ख्याल रखिएगा। बाकी चलिए दोस्तों इधर का पूरा दृश्य आप लोगों को दिखला दिया हूं और चलिए मैं आप लोगों को अब सीधे लेके चलता हूं पुराने वाले मान्यपुन्ना भंडारे के स्थान के पास में, जहां पर पूज्य गुरुदेव भगवान आज प्रेतराज सरकार का दरबार अंदर लगाएंगे। पर वहां पर काफ़ी सारे भक्त दरबार हाल के बाहर पूज्य गुरुदेव जी का इंतजार कर रहे हैं, तो आप लोगों को उधर का दृश्य दिखला देता हूँ। आज नए पर्चे का दरबार नहीं लगेगा और देखिए पूज्य गुरुदेव जी का मूड है, कब उनका मन बदल जाए। दरबार लगाने के बाद हो सकता है शाम को दरबार लग जाए नए पर्चों का, पर सुबह आज दरबार बिना पर्चा का जो मतलब बिना टोकन का लगता था वो आज नहीं लगेगा। और रात्रि में दोस्तों पूज्य गुरुदेव जी काफ़ी रात तक भक्तों से मिले हैं, तो दरबार लगने वाला है 12-1 बजे के बाद। आप लोग बागेश्वर धाम से वीडियो देख रहे हैं या फिर आप लोग कहाँ से वीडियो देख रहे हैं प्लीज़ मुझे कमेंट में बतलाइएगा। आप लोगों के कमेंट में पढ़ता हूँ और उसके बाद आप लोगों को रिप्लाई भी अवश्य दूंगा। बाकी दोस्तों देखिए पूज्य सरकार की जो अक्टूबर के महीने में उत्तर प्रदेश में कथा होने वाली थी गाजियाबाद और लखनऊ में, तो उसकी जो डेट है दोस्तों पहले तो बतलाया गया था, तो उस डेट में थोड़ा कुछ चेंजेस हो गया है। अब जो नई डेट रहेगी तो उसमें आप लोगों को हम अवश्य जानकारी देते हैं, आप लोगों को बतलाएंगे। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, क्योंकि अभी देखिए
मन से हम कुछ भी नहीं बतला सकते। हमको ऊपर से ही जानकारी मिलती है, पूज्य गुरुदेव जी के ऑफिशियल चैनल से मिलती है या फिर इंस्टाग्राम फेसबुक पेज से जानकारी मिलती है, तो आप तक हम पहुंचाते हैं। तो फिलहाल हमको जानकारी अभी उत्तर प्रदेश की नहीं है, गाज़ियाबाद और लखनऊ कथा की है ना। तो जैसे ही कोई डेट नई निकल के आती है या फिर पूज्य सरकार भक्तों को आशीर्वचन देते हैं तो उसमें आगामी जानकारी बतलाते हैं, तो आप लोगों को बतलाएंगे। और दोस्तों मैं कल की डेट में ही बतला रहा हूँ, जब पूज्य सरकार दरबार लगाए हुए थे रात्रि में, तो उस बीच में बता रहे थे कि एक कहाँ पे घटना हो चुकी है, क्या नाम तो है, जहाँ पर प्रसादी के रूप में कुछ चर्बी मिला के मांसाहारी कुछ उसमें मिलाया गया था, तो ये काम गलत है। तो इसके बारे में भी पूज्य सरकार बोले हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। और हिंदू सनातन धर्म के बारे में कोई उंगली उठाता है तो ये गलत बात है। तो हम सभी हिंदू भाइयों को इकट्ठा होना है। और पूज्य सरकार देखिए हिंदू राष्ट्र के बारे में कितना सोचते हैं। तो दोस्तों जैसा कि मैं आप लोगों को बतला रहा था कि प्रसाद में जो मिलावट हुई है वो तिरुपति बालाजी में हुई है कल की डेट में। वहाँ पर चर्बी वाला मांसाहारी कुछ ऐसा पदार्थ उसमें मिलाया गया था। आप ही सोचिए, हमारे हिंदू सनातन धर्म के भगवान जी के प्रसादी में ऐसा कुछ मिलाया जाता है तो कितनी ये कठोर की बात है। पूज्य सरकार तो इतने कुछ बोले हैं कि उनको सीधी फांसी दे दीजिए करके, है ना। अब आज के दरबार में देखिए पूज्य सरकार उसके बारे में डिटेल में बतलाएंगे, क्योंकि रात्रि में काफ़ी कुछ लोग थे तो उनको ही शायद मालूम होगा। और आप लोग भी यूट्यूब में सर्च कर सकते हैं, न्यूज़ वगैरह में चल रहा है कि तिरुपति बालाजी मंदिर में कल की डेट में क्या हुआ है। मतलब कल 20 तारीख थी, हमें कल ही मालूम चला है, पूज्य गुरुदेव जी बतलाए हैं दरबार में। बाकी आप लोग देख पा रहे हैं दोस्तों, ये पूरा स्थान, यहाँ पर पूज्य गुरुदेव जी का इंतज़ार बहुत ही बेसब्री से भक्त कर रहे हैं। और आज नए पर्चे का दरबार नहीं लगेगा, धूप इतनी तेज़ है कि मैं आप लोगों को क्या बतलाऊँ। ये देख लीजिए, पूरा स्थान देख लीजिए, बच्चे से लेके बूढ़े तक यहाँ पर बैठ चुके हैं और आज पेशी करने के लिए लाखों की संख्या में भक्त आए हुए हैं। तो आप लोग दोस्तों पूरी जानकारी मैं आप लोगों को बतला दिया हूँ। और मेरे द्वारा जो भी जानकारी बतलाई जाती है दोस्तों बिल्कुल सही रहती है। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों पूज्य गुरुदेव जी के दिव्य अलौकिक दर्शन आप लोगों को मैं अवश्य कराऊंगा। सुबह की जो वीडियो रहती है दोस्तों, इसमें बागेश्वर बालाजी के दर्शन दूर से भले ही करवाता हूं, पर आप लोगों को घर बैठे ही समस्त जानकारी मिल जाती है। और कल लगेगा दोस्तों बिना टोकन का दिव्य दरबार, जिसमें आप लोग बैठ पाएंगे। जो भी भक्त बागेश्वर धाम में आएंगे तो अर्जी निःशुल्क है, धाम पर निःशुल्क है। गुरु जी के नाम पर कोई पैसे आप लोगों से लेता है तो आप लोग सीधे शिकायत कर सकते हैं, क्योंकि ऐसे बहुत सारे बागेश्वर धाम के नाम से फ्रॉड हो रहे हैं, है ना। सोशल साइट में भी हो रहे हैं, फेसबुक पेज में भी हो रहे हैं। तो आप लोग थोड़ा सतर्क रहिएगा। बाकी जो भी सूचना है आप लोग हमसे ले सकते हैं। बाकी आप लोग देख लीजिए, यहाँ पर गर्मी इतनी है कि वक्त